औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 58 to 59। और जिन लोगों ने अल्लाह के राह में अपना वतन छोड़ा फिर वो क़त्ल कर दिए गए या वो मर गए, अल्लाह ज़रूर इनको अच्छा रिज़्क़ देगा और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वो इनको ऐसी जगह पहुँचाएगा जिससे वो राज़ी होंगे और बेशक अल्लाह जानने वाला, इल्म वाला है। दुनिया में कई लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए, और ज़्यादातर जो लोग मेहनत करते हैं वो पैसा कमाने के लिए, यहाँ तक कि वो अपना घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ के कुछ विदेशों में पड़े रहते हैं। मगर कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के लिए मेहनत करते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पैगाम भेजा सहाबा तक ईमान की, तो जो लोग अल्लाह पे यकीन किए और ईमान लेके आए, उन लोगों को हर किस्म से तड़पाया गया, परेशान किया गया, मारा गया, तकलीफ़ें दी गई। उसके पहले भी जितने भी पैगंबर आए थे और जो लोग उन पे यकीन करते थे और ईमान लाते थे, उस वक्त के उस गांव के जो बड़े सरदार थे, बड़े ओहदेदार थे, वो ईमान वालों पे जुल्म किया करते थे। अब कई लोग ऐसे हैं जो है उनको सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर अपना ईमान, अपना यकीन पसंद है और वो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और इस वजह से वो लोग जुल्म ना सहने की वजह से अपना वतन छोड़ के, अपने ईमान बचाने के लिए अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके बस जाते थे। और कई लोग ऐसे होते थे जिनको ये लोग जालिम लोग कत्ल कर देते थे, और कई लोग ऐसे के ईमान की हालत में ही जो है मर जाते थे। उनके सामने सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता था वो है ईमान, अल्लाह पे यकीन, इस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, जैसे सूरह कहफ का भी वाक़या है जिसके अंदर कुछ नौजवान थे जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए अपना गांव छोड़ के एक गार में जाके पनाह ली। इसी तरीके से कई सहाबा की सीरत हमारे सामने जो है मौजूद है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना यकीन और अपना ईमान बचाने के लिए घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जो है अल्लाह के सामने कुर्बान कर दी। अल्लाह यही फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह के राह में अपने वतन छोड़ा, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए अपना ईमान और यकीन बचाने के लिए वतन छोड़ा, फिर वो क़त्ल कर दिए गए। हो सकता है कि वतन भी छोड़ा या नहीं, इसके दरमियान उनको क़त्ल भी कर दिए गए या वो मर गए, अल्लाह ज़रूर इनको अच्छा रिज़्क़ देगा। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जिनका यकीन पूरा मरने के बाद की ज़िंदगी पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रिज़्क़ देगा और उनको ऐसे बागात के अंदर दाखिल करेगा जिनके ज़मीन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिसको हम जन्नत कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज़ उसको ज़रूर देगा। यहाँ पर एक बात जो है गौर व फिक्र करने की है। हम समझते हैं जो रिज़्क़ है वो सिर्फ दुनिया तक महदूद है, और ख़ासकर कई लोग रिज़्क़ का मतलब खाने को समझते हैं, पैसा को समझते हैं। यहाँ पर अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में क़त्ल कर दिए गए या वो मर गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अच्छा रिज़्क़ अता करेगा। तो जाहिर सी बात है, मरने के बाद कौन सा रिज़्क़? तो रिज़्क़ जो वर्ड है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट में आता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। अब रिज़्क़ कुछ लोग जो है हिदायत के ऊपर लेते हैं, कुछ लोग माल के ऊपर, कुछ लोग अल्लाह के यकीन के ऊपर। इन्हें सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज़ ए बदला उनको देगा जो अल्लाह के रास्ते में या अपना वतन छोड़ दिया या उन पे जुल्म किया गया, उनको क़त्ल कर दिया गया या वो मर गए सिर्फ ईमान बचाने के लिए, अपना यकीन बचाने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाएगा।
اور ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا، علم والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو ایسے جنت کے اندر داخل کرے گا جہاں پر وہ دیکھنے کے بعد اپنے جتنی بھی تکالیف، جتنی بھی دنیا کے اندر ان پہ ظلم کیا گیا ہے، جتنا بھی پریشان کیا گیا ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں وہ بھول جائیں گے، اور وہ خوش ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغات میں جو ہے داخل کرا۔ آج بھی کئی لوگ ایمان لاتے ہیں، یقین کرنے کے بعد گھر والے ان کو ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور پھر ہمیں ان کے ہی پاس لوٹ کے جانے والا ہے۔ آج بھی جو ہے فزیکلی، مینٹلی لوگ ٹارچر کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کرنے کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی جو ہے حفاظت فرمائے اور اللہ پہ کامل یقین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔